मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बीच 1.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है और इस मीटिंग का बुनियादी एजेंडा ये था कि नया DGISI कौन होगा। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मसला जो इसमें डिस्कस किया गया वो ये था कि नए DGISI के तौर पर जनरल नदीम अंजुम का नाम जो आया था, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म राज़ी नहीं हुए थे और उन्होंने ये कहा था, स्टैंड लिया था और कुछ खफकी का इजहार किया था कि उनसे पूछे बिना जो है ये काम किया गया और ये तो उनकी स्वाबदीद है कि वो ये तकर्रुरी करें, लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। तो वो इशू जो तकरीबन 1 हफ़्ते से चल रहा था, वो इशू इसमें डिस्कस किया गया कि इसको हल कैसे किया जाए, इसका हल क्या निकले। और इसमें जो फ़ैसला किया गया अब वो फ़ैसला ये है कि एक समरी भेजी जाएगी वज़ीर आज़म को, जिसमें 5 से 3 नाम शामिल होंगे और उन नामों में से वज़ीर आज़म जिस पे चाहेंगे वो टिक कर देंगे। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि वो ठीक हैं या गलत हैं, उसमें से फेक भी हो सकते हैं। मसलन ये कि जनरल यासिर महमूद का नाम कोई सामने आ रहा है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साकिब नवीद का नाम सामने आ रहा है, कुछ और भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें जनरल नदीम अंजुम, जो कि पहले ही जिनके हवाले से ये कह दिया गया कि उनकी तकर्रुरी हो गई, जिसके ऊपर सबने मुबारकबादें भी उनको पेश कर दी, उनका नाम भी इसमें शामिल होगा। इससे पहले कि मैं आपको जो रीसेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं, मैं आपको ये बताती हूँ कि आज इस सेशन में जो हम टॉक कर रहे हैं, इसमें मेरा सवाल ये होगा जिसके ऊपर हम तज्जिया करेंगे कि जब वज़ीर आज़म उस नाम पर टिक कर देंगे तो जो सरेंडर होगा वो वज़ीर आज़म करेंगे, आर्मी चीफ बैंड करेंगे, या ये किसकी शिकस्त होगी और किसकी जीत होगी, किसकी विक्ट्री होगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये हम आगे चल के मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, वज़ीर आज़म ने कैबिनेट सेशन में इसके ऊपर खुल के बात की और अपने जितने भी उनके मेंबरान थे उनके सामने उन्होंने कहा कि उनके और आर्मी चीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ये चाहते थे कि अगले 6 महीने तक DGISI जो कि पहले थे जनरल फैज़ हमीद, वही इसके ऊपर कायम रहें और इस पर उन्हीं की दोबारा तकर्रुरी की जाए, उन्हीं की पोस्टिंग की जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल वो इसलिए चाहते थे क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, उसके जो मामलात हैं, उसमें वो उनको DGISI देख रहे थे जनरल फैज़ हमीद, तो वो ये समझते थे कि क्योंकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को बड़े अच्छे से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी तक वही देख रहे हैं, तो नया जो आएगा वो शायद मतलब ज़ाहिर है कि उसको जो है सब समझना पड़ेगा। तो इसलिए वो चाहते थे, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से वो उनको अपने पास ही रखना चाहते थे। ये बातें आमिर डोगर जो कि उनके स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये बताई हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस जो मीटिंग है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की, उसकी डिटेल्स कुछ बताई, उनके ऊपर बात की एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। 2 बातें उन्होंने की हैं और उनकी एक बात दूसरे से मैच नहीं कर रही। जो उनकी दूसरी बात है वो उनकी पहली बात की नफ़ी कर रही है। वो कैसे? पहले उन्होंने ये कहा कि रात को जो है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बीच एक लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि दोनों के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के। कभी भी वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फ़ौज या सिपा सालार की इज़्ज़त में कमी हो, और ना फ़ौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कोई कमी आए। ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन उनका अगला नुक्ता भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि नए DGISI की तकर्रुरी के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा। नए DGISI की पोस्टिंग के लिए तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। एक तरफ पहले तो आप ये कह रहे हैं कि ना तो कभी सिविल सेटअप से कोई यानी PM हाउस की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि फ़ौज के ऊपर कोई सवाल उठे, कोई इज़्ज़त में कमी आए, ना ही फ़ौजी इदारे की तरफ से जो है फ़ौज की तरफ से कोई ऐसा सिविल सेटअप के लिए कोई बात की जाएगी जिससे इनकी इज़्ज़त में कमी आए। और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि अब DGISI का जो मामला है उसको कानूनी तरीके से जो है हल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इससे पहले जो जनरल नदीम अंजुम की तकर्रुरी की बात हुई फ़ौज की तरफ से, वो कानूनी तरीका नहीं था, यानी उन्होंने कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया। यही कह रहे हैं ना आप। और साथ में जब आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए तमाम कानूनी तकाज़े बरूई कर लाए जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो तरीका इख्तियार किया गया है वो कानूनी तरीका नहीं था और वैसे तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनको जो है बिल्कुल क्रॉस करके
और अपनी तरफ से एक फ़ैसला किया गया। तो जो इदारे की इज़्ज़त में कमी है वो तो यहीं से आ जाती है कि या तो उन्होंने इज़्ज़त में कमी ये की कि उन्होंने कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया, तो ये भी तो इज़्ज़त सिविल सेटअप के उसमें इज़्ज़त में कमी, आप इसको यही कह रहे हैं ना। और या फिर ये कि आप जब ये बात कर रहे हैं आप, तो ये भी जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कह लें मुबैना तौर पर, या जो भी आप कह रहे हैं अगर आपके नज़दीक सच है तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऐसी बातें की जाती हैं सिर्फ वर्बली, उसको वो करने के लिए ज़रा ब्राइट करें, ब्राइट वो करने के लिए ना ये बात की जाती है कि दोनों इदारे जो हैं वो बड़े शीर व शक्कर हैं, बड़ा वो है, दोनों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। हालांकि बात तो उसी वक्त हो गई, ये बात कह के जब आपने ये कह दिया कि इसकी अब नोटिफिकेशन जो जारी होगा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम किया जाएगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं पहले ऐसा नहीं किया गया, तो उसमें तो उन्होंने तो ऐसा कर दिया, इसका मतलब आपके मुताबिक। बहरहाल अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आमिर डोगन है, स्पेशल असिस्टेंट इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जो बातें की हैं उनका ये कहना है कि जो इमरान खान हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके और आर्मी चीफ़ के बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि अगले 6 महीने तक जो जनरल फैज़ हमीद हैं वही इस पोस्टिंग पर रहें, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो उसको देख रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये ज़राए जो बता रहे हैं कि जब मैं नहीं घबरा रहा तो आप क्यों घबरा रहे हैं, यानी कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो डेवलपमेंट्स है मैंने आपके सामने रख दी। मैं सवाल जो उठाना चाहती हूँ वो ये है कि अब आगे जो नाम आ रहे हैं वो जब समरी वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचेगी और उसमें से वो एक नाम पे टिक करेंगे, तो क्या वो जनरल नदीम अंजुम का नाम जो कि पहले से मौजूद है और जो पहले अनाउंस हुआ है एक फ़ौजी इदारे की तरफ से ज़ाहिर है, तो उसके ऊपर वो टिक नहीं करेंगे? अगर तो वो जनरल नदीम अंजुम के नाम पर ही टिक करते हैं तो क्या ये वज़ीर आज़म का सरेंडर नहीं होगा? और अगर वो उस नाम पर टिक नहीं करते, अगर वो उसके अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई जो नया नाम उसमें शामिल है उस पर टिक करते हैं और उस पर स्टैंप लगाते हैं और कहते हैं हम इसको बनाना चाहते हैं और ये बनेगा नया DGISI, तो क्या ये आर्मी चीफ़ की पसपाई नहीं होगी? क्या ये उस इदारे की पसपाई नहीं होगी जिन्होंने ये फ़ैसला किया? उन लोगों की पसपाई नहीं होगी? हम इदारे का नाम नहीं लेते, क्या ये उन लोगों की पसपाई नहीं होगी जिन्होंने ये फ़ैसला किया? तो मैं जो ये कह रही थी कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल मेरे नज़दीक, हो सकता है दूसरों के नज़दीक कोई और सवाल है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस फैसले के बाद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये एक हफ़्ते तक इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाए रखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसके ऊपर स्टैंड ले रहे हैं। अगर वो जनरल नदीम अंजुम के नाम पर ही फ़ैसला करते हैं, जो कि पहले फ़ौज भी वही फ़ैसला कर चुकी है, अगर वो ये फ़ैसला करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि उस 1.5 घंटे की तवील मुलाकात में कोई फ़ैसला नहीं माना गया प्राइम मिनिस्टर का, और तमाम बातों के बाद जो बात है अपर हैंड है वो यही रहा है आर्मी चीफ़ का। उन्होंने कहा होगा कि हम ये फ़ैसला कर चुके हैं और ये तमाम लोगों के मशवरे से हुआ है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जो है वो कर लें। तो फिर जाहिर है कि ये कहा गया होगा कि चलें आप कम से कम समरी तो जो है वो तो दोबारा भेज दीजिए, समरी में कुछ और नाम लिख कर फिर हम देखते हैं जो कानूनी तकाज़ा है वो तो पूरा किया जाए। इसकी वजह ये है कि ये तो अब देखते हैं ना हम, मेरे इस वीलॉग तक आप तक पहुंचने तक, इस प्रोग्राम आप तक पहुंचने तक हो सकता है कि वो सिग्नेचर हो चुके हों उस समरी पर और उस नाम पर स्टैम्प लग चुकी हो, या ये मेरा ये ख्याल है कि कुछ देर के बाद या 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा। तो अगर जनरल नदीम अंजुम जो कि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका है, उनके ऊपर शादियाने बज चुके हैं और ढोल बताशे के साथ उनको मुबारकबादें दी जा चुकी हैं, तो उनके नाम पर ही अगर आप टिक करते हैं तो इसका मतलब कि ये सरेंडर है। इसकी वजह ये है कि आपने ये सिर्फ मामला जो है उठाया तो सही, लेकिन बात नहीं मानी गई। और दूसरी बात ये कि ये कैसे कर सकते हैं? अब अगर उसमें 5 से 3 नाम शामिल हैं तो ये बनता नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 हफ्ते तक, ये कई दिन तक जो ये इशू बना रहा है, इसके ऊपर अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर क्या ये ना समझा जाए कि दरअसल ये फ़ैसला सिर्फ इसलिए किया गया कि अपने ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि दरअसल ये तो एक पपेट हुकूमत है, ये तो रबड़ स्टैम्प की बात की जाती है, इनको लाने वाले ये हैं, ये तो खुद से कुछ नहीं है, नाहल हैं, ये सब चीज़ें आवाम को ये दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हूँ अब बाइख्तियार हूँ और मैं किसी भी फ़ैसले पर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता हूँ। तो देखो मैंने फ़ौज को जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा और फ़ौज के सामने मैं खड़ा हो गया, और आगे जो है वो इलेक्शन है। जो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका ने सवाल ही नहीं किया, और जो सवाल ही नहीं किया गया उसके जवाब में ये कहा गया, तो वो भी तो इलेक्शन आगे वोट हासिल करने के लिए क्या ऐसा किया गया। और अब इस मामले को अगर इतना बड़ा इशू बनाया गया ये कहने के लिए कि मैं जो है वो
अपने बलबूते पर खड़ा हूँ और मैं किसी के जो है वो हुक्म से नहीं चलता। मैं ख़ुद सब कुछ मामला चलाता हूँ और मैं किसी का हुक्म मानने का वो नहीं हूँ। तो क्या ये सिर्फ़ जो है वो एक गिमिक है, एक जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह के गेम्स ज़ाहिर है कि हुकूमतें खेलती हैं कि जिसकी वजह से आगे जब जा रहे हैं तो उसको में जो है वो उनको फ़ायदा हो। लेकिन इसमें जो मैंने कहा आप देख लेंगे, अब हम देखते हैं। मेरी नज़र में अगर वो उसी नाम पर स्टैम्प करते हैं तो वो ये उनका सरेंडर है, सरेंडर कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते और वो किसी और के नाम पर जो है वो लगाते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ये वज़ीर आज़म की अगर वो किसी और नाम को मुंतखब करते हैं DGISI के तौर पर, और ये उनके मुखालफी जो है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी, बहुत बड़ी पसपाई होगी। ये नुकसान किसका हुआ है? बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है कि एक मुल्क की इज़्ज़त और ये सब कुछ का जो वक़ार है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा देखिए जो 2 जनरल्स जिनके नाम आ रहे हैं, एक तो जनरल फैज़ हमीद जो कि अब बात भी कही है कि ज़ाहिर है कि वो तो यही चाह रहे होंगे बस बहुत हो गया। इसकी वजह ये कि कोई भी ऑफिसर और इतने बड़े ओहदे पर डेजिग्नेशन पर जो ऑफिसर होता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके इतना बड़ा इशू बने उसके नाम के साथ और उसके ऊपर कि आगे चलकर उसको मुश्किलात दरपेश हो। और फिर ये भी कि आगे चलकर ज़ाहिर है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि सबसे टॉप की जो पोस्टिंग होती है वो वहाँ तक पहुँचे। इस सूरत में तो ज़ाहिर है कि आवाम के बीच लोगों के सामने जंग हज़ाई सब कुछ कोई ये नहीं चाहता। ये शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने इदारे के साथ खड़े होना जो है वो मुनासिब समझा कि नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ और जो भी है। और उसके अलावा जो नए DG आ रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि वो जनरल नदीम अंजुम ही आते हैं, तो उनकी कैसी होगी रिलेशनशिप इस हुकूमत के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि वो DG अगर नदीम अंजुम ही आते हैं, उनके नाम पर ही बेशक टिक किया जाता है, तो वो आएंगे और उनके ज़ाहिर है कि ये बात तो सबके सामने रहेगी और वो किस तरीके से इस PM ऑफिस के साथ काम कर पाएंगे कि जिस हुकूमत ने उनके नाम के ऊपर इतना इशू बनाया है कि हम जो हैं वो नहीं, हम तो कोई और चाहते हैं, हम इनको नहीं चाहते। बेशक ये कहा गया कि वो बड़े पेशावर सिपाही हैं, ज़ाहिर है उनकी ज़ात से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने फेवरेट को लगाना चाहते थे। इसमें एक और सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म जब ये कह रहे हैं कि दरअसल DGISI जो जनरल फैज़ हमीद है मैं उनको बनाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बड़े अच्छे से डील किया है और वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। तो मेरा सवाल फिर यहाँ पर ये भी होगा कि इससे पहले जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी तो उस वक्त भी कुछ इस तरह की सूरत हाल सामने पेश आई थी कि दरअसल वो एक्सटेंशन इसलिए है क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को वो देख रहे हैं और भारत के बॉर्डर वाला भी मामला है उनके सामने, तो वो बहुत अच्छे से उसमें ज़ाहिर है कि देखते देखते उनको सब चीज़ों का पता चल चुका है। तो वही इसको अभी अगले जो है 3 साल वो देखना चाहते हैं ताकि उनके हाथ में ये चीज़ रहे और वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। एक्सटेंशन की वजह भी ये बताई गई थी। अब इस एक्सटेंशन की वजह PM भी यही बता रहे हैं, तो इसका मतलब है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वो तमाम लोग जो कि अब उन्होंने आगे उस पर जाना है वो अपनी अपनी नशिस्तों पर काम करते रहे। तो एक और इसमें सवाल ये उठा है कि क्या फ़ौज को नहीं पता था कि जनरल फैज़ हमीद ही अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बहुत अच्छे से तरीके से डील करेंगे। इसकी वजह ये है कि जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं वो तो ज़्यादा अच्छे से फ़ौजी इदारा देखता है ना, वो लोग देखते हैं, या फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर को ये ज़्यादा बेहतर पता है। यानी ये जो तमाम स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन जानता है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानते बूझते भी कि वो अफ़गानिस्तान के मामले को बहुत अच्छे से डील करेंगे, उनको जो है वो हटा दिया गया और किसी और को लगा दिया गया। ये भी सवाल है। तो ये चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी और देखते हैं कि कौन बनता है नया DGISI। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।